यदि आप विश्वास में आगे बढ़ना चाहते हैं तो हमारे चैनल हिंदी बाइबल मैसेज एंड प्रेयर सेंटर को सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहाँ पर हम आपको सुबह शाम वचन, प्रार्थना और गवाही के द्वारा उत्साहित करते हैं। यदि आप प्रार्थना नहीं कर पाते और मन में बहुत से सवाल हैं, तो आप हमारे प्रेयर सेंटर में कॉल करके प्रार्थना करवा सकते हैं। धन्यवाद। प्रेज द लॉर्ड। दोस्तों, हम आपका स्वागत करते हैं आज रात की प्रार्थना में। और जैसा कि आप जानते हैं कि हम लोग सीख रहे हैं 31 डेज ऑफ विक्ट्री के 31 लेसन, जयवंत जीवन जीने के 31 लेसन को हम लोग सीख रहे हैं। यदि आपने पुराने वीडियोस नहीं देखे हैं तो 1 तारीख से देखना शुरू करें, सब वीडियोस को देखें, उन सिद्धांतों को सीखें, अपने जीवन में अप्लाई करें। मेरा विश्वास है इस 2025 में आप एक जयवंत जीवन जियोगे। इन सिद्धांतों को अपने जीवन में अप्लाई करें, क्योंकि हमने पहले इन्हें अपने जीवन में अप्लाई किया, फिर हम आपको बता रहे हैं। बहुत आशीष हमने इनके द्वारा पाई है और बहुत सारे लोगों ने भी इन सिद्धांतों को अपने जीवन में अपना के बहुत सारी आशीषों को पाया है। आज सुबह की प्रार्थना में हमने देखा था कि कोई भी आपको परमेश्वर के हाथ से छीन नहीं सकता है, क्योंकि पकड़ परमेश्वर की है और परमेश्वर की पकड़ बहुत मजबूत है। और यीशु मसीह ने कहा, मैं अपनी भेड़ों को जानता हूं, मैं उन्हें अनंत जीवन देता हूं, वे नाश नहीं होंगी, उन्हें मेरे हाथ से कोई छीन नहीं पाएगा। मींस वो भेड़िया, वो दुष्ट आपको परमेश्वर के हाथों से छीन नहीं पाएगा। इस विश्वास को अपने अंदर बिठा लें। यदि आप प्रभु की भेड़े हैं, यदि आप प्रभु यीशु मसीह के पीछे चल रहे हैं, तो आपको कोई भी प्रभु के हाथों से छीन नहीं पाएगा। और इसी सीरीज में हम लोग आगे चलेंगे। और आज जो मैं आपको बताने जा रहा हूं वो ये है कि अधोलोक के फाटक आप पर प्रबल नहीं होंगे। वो नरक का जो फाटक है, जो द्वार है, वो आप पर प्रबल नहीं होगा। मीन्स आप वहां नहीं जाएंगे। प्रभु यीशु मसीह ने इस वादे को किया है। प्रभु यीशु मसीह ने इस बात को कहा है कि अधोलोक के फाटक तुझ पर प्रबल नहीं होंगे। किस पर? जो विश्वास करते हैं उन पर। वो फाटक के अंदर विश्वासी प्रवेश नहीं करेंगे, प्रभु यीशु मसीह ने कहा। वचन पढ़ेंगे हम लोग, मत्ती रचित सुसमाचार उसका 16 अध्याय 15, 16, 17 और 18 पद में पढ़ रहा हूं। यीशु मसीह ने अपने चेलों से कहा कि तुम मुझे क्या कहते हो? और उनमें से एक चेला जो पतरस है, उसने उत्तर दिया कि तू जीवित परमेश्वर का पुत्र मसीह है। पतरस ने इस बात को प्रभु यीशु मसीह से कहा। तब प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि यीशु ने उसको उत्तर दिया कि हे शमौन, योना के पुत्र, तू धन्य है, तू आशीषित है, क्योंकि मांस और लहू ने नहीं, परंतु मेरे पिता ने जो स्वर्ग में है यह बात तुझ पर प्रकट की। स्वर्ग के परमेश्वर ने तुझ पर इस बात को प्रकट किया कि मैं जीवित परमेश्वर के द्वारा भेजा गया मसीह हूं, उसका पुत्र मसीह हूं, उद्धार करता हूं, छुटकारा देने वाला हूं, एक अभिषिक्त हूं। मैं परमेश्वर के द्वारा चुना गया, अभिषिक्त किया गया हूं। इस बात को तुझ पर परमेश्वर ने प्रकट किया है। मैं इस बात को इस तरीके से लेता हूं कि पतरस की तरह जो व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह को अपना अभिषिक्त, अपना उद्धार करता, अपना मुक्तिदाता, अपना छुटकारा करने वाला स्वीकार कर लेता है, परमेश्वर उससे कहते हैं प्रभु यीशु मसीह कि तू धन्य है, क्योंकि तुझने नहीं, ये तूने नहीं, ये परमेश्वर ने तुझ पर प्रकट किया है। यदि आज आपने प्रभु यीशु मसीह को अपने उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण किया है, तो प्रभु आपसे कहते हैं कि तू धन्य है, क्योंकि तूने ये खुद से नहीं किया, लेकिन परमेश्वर ने तुझ पर इस बात को प्रकट किया है। फिर यीशु मसीह कहते हैं, और मैं भी तुझसे कहता हूं, क्योंकि तूने मुझे स्वीकार किया है, क्योंकि तूने मुझे अपना उद्धारकर्ता मान लिया है, क्योंकि तूने मुझे अपना जीवन दे लिया है, इसलिए मैं भी तुझसे कहता हूं। प्रभु यीशु मसीह पतरस से वादा करते हैं, यानी कि हर एक उस व्यक्ति से जो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करता है, उससे प्रभु यीशु मसीह वादा करते हैं कि तू पतरस है और मैं इस पत्थर पर, किस पत्थर पर? पतरस का मतलब पत्थर, पतरस है और मैं इस पत्थर पर अपनी कलीसिया बनाऊंगा। प्रभु यीशु मसीह उससे कहते हैं कि मैं तुझ पर अपनी कलीसिया को बिल्ड करूंगा, इस पत्थर पर मैं अपनी कलीसिया को बनाऊंगा। और फिर प्रभु कहते हैं, और अधोलोक के फाटक उस पर प्रबल न होंगे। किस पर? उस कलीसिया पर।
कलीसिया कौन? जिस व्यक्ति ने यह विश्वास कर लिया कि यीशु मेरा उद्धार करता है, जिस व्यक्ति ने यह विश्वास कर लिया कि यीशु मेरा उद्धार करता है, उस व्यक्ति के लिए प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि तुझ पर अधोलोक के फाटक प्रबल नहीं होंगे। उस व्यक्ति पर अधोलोक के फाटक प्रबल नहीं होंगे। यदि आपने प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन में उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण किया है, यदि आपने अपने पापों की माफी प्रभु यीशु मसीह से मांगी है, तो वो आपका प्रभु बन गया है। और जब वो आपका प्रभु बन गया है, तो वो आपसे वादा करता है कि तुझ पर अधोलोक के फाटक प्रबल नहीं होंगे। वो नरक के फाटक तुझ पर प्रबल नहीं होंगे। तू उनसे होकर नहीं गुजरेगा। तू उस नरक के फाटक से होकर नहीं गुजरेगा। तुझे उधर जाना भी ना पड़ेगा। तू कहां जाएगा? तू स्वर्ग जाएगा। तुझ पर स्वर्ग के फाटक प्रबल होंगे, तो वहां जाएगा। ये वादा प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों से करते हैं, पतरस से कहते हैं, हर एक उस विश्वासी से जो प्रभु पर विश्वास करता है, उससे प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, अपनी कलीसिया से प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि उस पर अधोलोक के फाटक प्रबल नहीं होंगे। आज सामने मैं आपको यह विश्वास दिलाना चाहूंगा कि यदि आपने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया है, तो आप पर अधोलोक के फाटक प्रबल नहीं होंगे। पकड़ आपकी नहीं है, पकड़ प्रभु यीशु मसीह की है। उस अधोलोक के से छुड़ाने वाला, उस नरक से छुड़ाने वाला आप खुद नहीं हैं, परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह है। लिखा है, उसके हाथों से हमें कोई छीन नहीं सकता। वो अधोलोक की रस्सियां, वो मृत्यु की रस्सियां आपको अपनी तरफ नहीं खींच पाएंगी, क्योंकि आपको परमेश्वर, सर्वशक्तिमान परमेश्वर ने पकड़ा हुआ है। वो आपको अधोलोक में नहीं जाने देगा, वो आपको नरक में नहीं जाने देगा। इसलिए इस भ्रांति से आज बाहर निकलें और इस जयवंत जीवन की जीने की इस कुंजी को अपने अंदर बैठने दें, बिठा दें कि मुझ पर अधोलोक के फाटक प्रबल नहीं होंगे, मुझ पर वो नरक के फाटक प्रबल नहीं होंगे, क्योंकि मुझे प्रभु यीशु मसीह ने पकड़ा है। उसकी पकड़ बहुत मजबूत है, कोई मुझे उसके हाथों से छीन नहीं सकता। ये मृत्यु की रस्सियां, ये अधोलोक की रस्सियां मुझे अपनी ओर नहीं खींच पाएंगी। जब आप ऐसा विश्वास रखते हैं, बाइबल कहती है तुम सत्य को जानोगे, सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। सत्य यही है जो प्रभु का वचन कह रहा है। जब आप इस विश्वास में आते हैं, जब आप इस कॉन्फिडेंस में आते हैं, आप एक जयवंत जीवन को जीते हैं, हारा हुआ नहीं। आप जयवंत जीवन को जीते हैं, क्योंकि आपको पता है कि प्रभु ने आपके लिए क्या किया है। आपको पता है कि आप पर नरक के फाटक प्रबल नहीं होंगे, इसलिए आप जयवंत जीवन जिएंगे। सो प्रभु आपको इस वचन के द्वारा बहुत आयत से आशीष दे। आमीन। दोस्तों, आप सब लोगों के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है और हमें भी बहुत खुशी है इस बात के लिए, क्योंकि हम उड़ीसा में आ रहे हैं। 25, 26 और 27 दिसंबर को तीनों दिन वहां पर मीटिंग होगी, राउरकेला में और भंजा भवन में हम लोग मीटिंग करने जा रहे हैं। और आप लोग जरूर से उस मीटिंग में शामिल हों, यदि आप आसपास के हैं उड़ीसा में, जहां पर भी आप हैं, और यदि आप आ सकते हैं तो आप जरूर से मीटिंग में शामिल हों। प्रभु आपके जीवन में काम करेंगे, अद्भुत आश्चर्य कर्म प्रभु वहां पर करेंगे और बहुत लोगों के जीवन बदलेंगे। और जो नहीं आ सकते उनसे निवेदन है कि वो लगातार इस विषय के लिए प्रार्थना करें। 25, 26 और 27 शाम आप हमारे साथ में शामिल हों। जो नहीं आ सकते वो लाइव हमें देख सकते हैं, और जो आ सकते हैं वो जरूर से मीटिंग में आए और परमेश्वर की महिमा को करें। मिलकर के परमेश्वर की आराधना को करेंगे और परमेश्वर के राज्य को बढ़ाएंगे। सो प्रभु आपको उस मीटिंग के द्वारा बहुत सारी आशीषों को देगा। सबको जय मसीह की। मेरा नाम सुमित्रा है, मैं राजस्थान के बांसवाड़ा जिले से हूँ। हमारे जीवन में, मेरे परिवार के जीवन में प्रभु ने एक अद्भुत गवाही को दिया है। प्रभु सच में बड़ी बड़ी गवाही को प्रभु ने दिया है। पर कल 17 नवंबर को मेरे भांजे की वाइफ की डिलीवरी थी, तो उन्हें, हमारा ज़िला बांसवाड़ा है तो वहाँ पर लेकर आए। उन्हें सर्जरी के द्वारा पहले एक बेटी है और फिर कल इनकी डिलीवरी थी, तो डॉक्टर ने बोला कि इन्हें ब्लड की कमी बताए तो इन्हें आगे रेफ़र करना पड़ सकता है। तो हमें चिंता हो गई कि आगे रेफ़र करेंगे, टाइम भी बहुत हो गया है करके हमने प्रार्थना किया। और अमृता सिस्टर और पीके ब्रदर की मिनिस्ट्री में मैंने कॉल लगाया
उन्होंने एक सिस्टर ने मेरे कॉल को रिसीव किया और मैंने उन्हें बताया कि आप मेरे भांजे की वाइफ के लिए प्रार्थना करना कि उन्हें प्रभु बेटे की आशीष दे। इन्हें सर्जरी के द्वारा पहले बेटी प्रभु ने दिया है, बेटी की आशीष दिए और दूसरे बच्चे के रूप में प्रभु ने बेटी की आशीष दे। और हम जिस हॉस्पिटल में अभी है उसी हॉस्पिटल में अच्छे से उनकी डिलीवरी होने पाए और प्रभु ने सुरक्षित रखे करके। तो उन्होंने सच में बड़े बोझ के साथ मेरे भांजे की वाइफ के लिए प्रार्थना किया और सच में प्रभु ने हमारे परिवार में अद्भुत किया है। मेरे भांजे को बेटे की आशीष दी है और अच्छे से डिलीवरी होने पाई और जिस हॉस्पिटल में हम लेके गए थे उसी में करवा दिया गया और ब्लड भी रिपोर्ट कराई तो ब्लड भी अच्छे से आया और अभी सुरक्षित है। बच्चा और माँ दोनों को प्रभु ने सच में सुरक्षा में उनके पंखों तले छुपाकर प्रभु ने रखा हुआ संभाला है। इसलिए मैं प्रभु का तहे दिल से हृदय की गहराई से प्राण आत्मा से धन्यवाद देती हूँ और अमता सिस्टर और पीके ब्रदर का भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। सच में मैं जब भी किसी भी तकलीफ ऐसा मुझे लगे तो मैं उन्हें प्रार्थना रिक्वेस्ट भेजती हूँ, मेरे लिए प्रार्थना करते हैं और कई ऐसी गवाहियाँ प्रभु ने मेरे जीवन में दी है, मेरे परिवार के जीवन में दी है। इसलिए मैं पिता परमेश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। अमृता सिस्टर पीके ब्रदर का एक बार फिर से मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। प्रभु इन्हें बहुत आशीष दे, बहुत ऊंचाइयों पर लेकर जाए, इनके तमाम दर्शनों को प्रभु पूरा करे, आगे और भी उन्हें बढ़ाए। आमीन। आप सबको जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं आज की सुंदर शाम के लिए और मैं आशा करती हूँ कि आप सब आनंदित हैं और खुश हैं, जैसे कि हम सब इन 31 डेज ऑफ विक्ट्री में आगे बढ़ रहे हैं और बहुत ही ज्यादा दिन हमने कवर कर लिए हैं और परमेश्वर का धन्यवाद हो कि वो अपने वचन के द्वारा अद्भुत कार्य आपके जीवन में कर रहे हैं। बड़ी बड़ी गवाहियां आपके जीवन में है, इस बात के लिए प्रभु का धन्यवाद देते हैं। आइए मिलकर हम प्रार्थना करें। धन्यवाद करते हैं जीवित अनुग्रहकारी पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं, आपका आदर और सम्मान करते हैं यीशु। आपका धन्यवाद देते हैं कि सुंदर सी शाम प्रभु यीशु मसीह तूने हम सब के जीवन में जोड़ी है प्रभु। दिन भर में प्रभु संभाला, सुरक्षित रखा, सपोर्ट किया प्रभु, फेवर दिया परमेश्वर, पवित्र आत्मा के द्वारा अगुवाई प्रभु जी आपने सबको दिया प्रभु। हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु। यदि आज कोई भी गुनाह गलती आपके लोगों से हुआ है तो प्रभु आप हर एक को क्षमा करे प्रभु और उन्हें मौका दे कि वो अपनी उन गलतियों को कभी भी अपने जीवन में ना दोहराएं। वरन प्रभु जैसा कि तेरा वचन कहता है जीवन को आगे बढ़ाने के लिए, उसी प्रकार परमेश्वर पिता ये भाई ये बहन पिता आगे बढ़ सकें। प्रभु धन्यवादी हैं आपके वचन के लिए, जब आपने अपने वचन के द्वारा हमसे बातचीत किया पिता। आपका वचन बहुत ही पावरफुल है प्रभु, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। मैं प्रार्थना करती हूँ यीशु मसीह नासरी इस शाम में पिता परमेश्वर प्रभु जी आप अपने लोगों के जीवन में अद्भुत आश्चर्य कर्म करें मेरे पिता। आज आपने इनके जीवन की हर एक कंफ्यूजन को दूर किया पिता। आपने कहा है अपने लोगों से, आपने ये वादा किया परमेश्वर पिता कि प्रभु उनकी आप हानि नहीं होने देंगे। आप पिता उन पर प्रभु अधलोक के फाटकों को उन पर प्रबल नहीं होने देंगे। हाँ परमेश्वर पिता, क्योंकि जो कोई आप पर विश्वास करता है प्रभु उस पर प्रभु अधलोक के फाटक प्रबल नहीं होंगे। प्रभु यीशु मैं आपका धन्यवाद करती हूँ इस वादे के लिए प्रभु। इस वादे को प्रभु लेकर परमेश्वर पिता आपके लोग उत्साहित हो सके पिता, और कोई भी प्रभु दुष्ट उसके कार्य प्रभु उसकी योजनाएं प्रभु तेरे लोगों पर प्रबल नहीं होने पाएंगी, वरन परमेश्वर पिता वो उस पर विजय पाकर प्रभु आपके राज्य में पिता परमेश्वर आपके साथ राज्य करेंगे। मैं धन्यवाद करती हूँ पिता इन वायदों के लिए प्यारे परमेश्वर। प्रभु आज पिता मैं प्रार्थना करती हूँ शाम के समय में परमेश्वर पिता बहुत से लोग प्रभु इस समय पिता दुख में, समस्या में, निराशा में है। यीशु के नाम से वो दुख, वो समस्या और निराशा इनके जीवन से चली जाए प्रभु यीशु मसीह। जब इनके जीवन में परिवार को लेकर बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स चल रही है मेरे खुदावन, हर एक पारिवारिक समस्या इनके जीवनों से चली जाए यीशु के नाम से हम आज्ञा देते हैं प्रभु यीशु के नाम से हम आज्ञा देते हैं। इनके रिलेशनशिप से हर एक करवाहट, हर एक मिसअंडरस्टैंडिंग, रॉन्ग रिलेशनशिप चला जाए यीशु के नाम से प्रभु जी। हर प्रकार की निराशा यीशु के नाम से चली जाए हम आज्ञा देते हैं प्रभु यीशु। आपका वचन कहता है प्रभु कि तू अपने लोगों की पिता आशाओं को पूरी करता है प्रभु। जो भी उम्मीद, जो भी आशा लेकर प्रभु आज की शाम में प्रभु तेरे लोग तेरे सम्मुख बैठे हैं प्रभु, उन आशाओं को आप पूरा करें परमेश्वर पिता।
धन्यवाद करते प्यारे प्रभु, जब इन्हें डर लगता है प्रभु कहीं कोई प्रभु गलत बातें इनके जीवन में ना हो जाए, परिवार में ना हो जाए, बच्चों का कोई नुकसान ना हो जाए, परंतु पिता कोई भी दुष्ट के कार्य प्रभु आपके लोगों पर प्रबल नहीं होंगे पिता, क्योंकि आप उनके रक्षक हैं, आप उन्हें सहायता करते, मदद करते, आप छुटकारा देते परमेश्वर पिता। धन्यवाद करते आज हर प्रकार की दुष्ट आत्माओं से, दुष्ट की बातों से, नेगेटिविटी से प्रभु इन्हें और इनके परिवारों को प्रभु आज की शाम में छुटकारा दे प्रभु, तेरा छुटकारा, कंप्लीट डिलीवरेंस यीशु के नाम से इनके जीवन में आए पिता। यीशु मसीह आज हर प्रकार के बंधन इनके जीवन से चले जाएं यीशु नासरी के नाम से पिता। मैं प्रार्थना करती हूँ जो भी डिप्रेशन आज इनके जीवन में है, यीशु के नाम से उस डिप्रेशन को जाने की आज्ञा देते हैं, अकेलेपन को जाने की आज्ञा देते हैं, हर प्रकार की दुर्बलता को जाने की आज्ञा देते हैं यीशु के नाम से पिता। जब इनका बहुत ज्यादा नुकसान हुआ पिता परमेश्वर, बहुत ज्यादा लॉस इन्होंने अपने बिजनेस में, अपने जॉब में, अपने अन्य क्षेत्रों में देखा पिता, हर एक लॉस की भरपाई आप करें मेरे पिता, आप इन्हें सफल करें, आप इनको इनके लक्ष्य तक पहुंचने में मदद सहायता करें, आप अपने लोगों को बढ़ोतरी दे प्रभु, ऊंचे ऊंचे पदों पर नियुक्त करें प्रभु, और इनके जो भी हार्ट डिजायर्स है, इनकी जो भी सपने हैं यीशु के नाम से पूरे होने पाए पिता। धन्यवाद करते प्यारे प्रभु, धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर प्रभु, आज इन्हें ये हियाव होने पाए, आज इन्हें ये विश्वास होने पाए पिता कि अधलोक के फाटक इन पर प्रबल नहीं होंगे प्रभु यीशु मसीह, ये आपके हैं और आपके लोगों को आपके हाथों से कोई नहीं छीन सकता। मैं धन्यवाद करती हूँ पिता, आज जितने भी बीमारियां प्रभु इनके शरीरों में हैं, उन सारी बीमारियों से हम कहते हैं, उन रोगों से, उन कमजोरियों से हम कहते हैं, उन गंभीर रोगों से हम कहते हैं जो आज इन बच्चों के, नौजवानों के और बुजुर्गों के शरीर में है, यीशु मसीह नासरी के नाम से इसी वक्त ये सारी बीमारियां निकलकर चली जाए यीशु नासरी के नाम से। तेरा वचन कहता है कि निश्चय मैंने तुम्हारे रोगों को सह लिया और दुखों को उठा लिया, तूने कहा मैं तेरे सारे रोगों को दूर करूंगा। और मैं धन्यवाद करती हूँ, आपने इन भाई बहनों के सारे रोगों को दूर किया, आपने इनके बच्चों के रोगों को दूर किया। इस ठंड के मौसम में होने वाली सर्दी, जुकाम, बुखार प्रभु यीशु मसीह, वॉमिटिंग और भी प्रभु जी जो सर्दी है पिता परमेश्वर, इससे प्रभु आप अपने लोगों को छुटकारा दे पिता, क्योंकि आप अपने लोगों को चंगा करते हैं पिता, आप उन्हें स्वस्थ रखते हैं पिता परमेश्वर प्रभु। धन्यवाद करते प्यारे प्रभु, विशेषकर प्रभु जितने भाई बहन मिनिस्ट्री कर रहे हैं उनकी मिनिस्ट्री पर आपकी आशीष चाहते हैं पिता प्रभु। आज जितने भी लोग कर्जे में है पिता, जब उनके पास कोई भी रोजगार का साधन नहीं है पिता, और बहुत ज्यादा कर्जा है जिसको लेकर प्रभु वो डिप्रेस होते चले जा रहे हैं, और इस बात का प्रभु अपने आप को पिता हानि करने की योजना प्रभु उनके मन में चल रही है, यीशु के नाम से इस योजना को हम खंडित करते हैं, इस योजना को, इस भावना को, अपने आप को हानि पहुंचाने वाली भावना को यीशु के नाम से हम कैंसिल करते हैं इन द नेम ऑफ जीसस। प्रभु तूने कहा मैं तुझे जीवन देने आया हूं, बहुतायत का जीवन प्रभु, आप इन्हें जीवन दे, और ये कर्जे, ये फाइनेंशियल प्रॉब्लम यीशु के नाम से चली जाए, क्योंकि तूने कहा है वचन में कि मैंने तुम्हें स्वर्गीय स्थानों में सब प्रकार की आत्मिक आशीष दे दी है। धन्यवाद करते प्यारे प्रभु, सच में पिता आपकी दया आपके लोगों पर बनी रहे, और ये अपने जीवन में कभी भी कोई भी गलत निर्णय अपने लिए ना ले सके पिता, वरन एक सही निर्णय लेने में आप मदद करें पिता। धन्यवाद करते हैं, हर एक जन को आप में बढ़ने में, वचन में बढ़ने में, प्रार्थना में बढ़ने में सहायता करें, और परमेश्वर यूं ही तेरे लोग वचन और प्रार्थना में पिता बढ़ते जाएं, और ताकि प्रभु 31 डेज ऑफ विक्ट्री में परमेश्वर ये जयवंत जीवन जीने पाए, और आने वाला साल प्रभु इनका जयवंत जीवन ये गुजार सके परमेश्वर पिता। मैं धन्यवाद करती हूँ, सब कुछ आपके हाथों में सौंपती, आज की विनती प्रार्थना को तेरे हाथों में देती हूँ। हर एक बुरा सपना, हर एक नींद आने की समस्या इसी वक्त चली जाए प्रभु, दर्शनों के द्वारा, वचनों के द्वारा अपने लोगों को उत्साहित करे, मजबूत करे पिता, और ताकि कल का दिन ये तेरे साथ में देखें, और आज के दिन से भी बढ़कर महिमा कल के दिन में करने पाए। धन्यवाद करते हैं, यीशु के नाम से प्रार्थना मांगते हैं, आमीन आमीन और आमीन।